एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी सरकार का पहला बजट आज पेश होगा। सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। तो वित्त मंत्री के तौर पर यह बजट जो है वो पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ का ये बजट जो है वो पेश कर सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी। विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र से जुड़े हुए कई वादे जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। इसी के साथ ही महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा हो सकती है। गरीब, किसान, युवाओं के लिए भी बजट जो है वो काफी ज्यादा खास रह सकता है। तो इस बजट में खास तौर पर फोकस रहेगा गरीब, किसान, युवाओं पर। उद्योगों के विस्तार के लिए अगर हम बात करें तो कई अहम घोषणाएं जो है वो की जा सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जो बजट जो है वो पेश किया जाएगा और दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो बने रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ। और बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी ये बजट पेश करने वाले हैं और तमाम महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना की जो सौगात है वो मिल सकती है। तो देखिए, जो आज बजट पेश किया जाएगा, हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं ने हालांकि ये भी कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना का इंतजार जो है वो हमें काफी समय से है। इसी के साथ ही अब जिक्र कर लेते हैं कि इस वर्ग और क्षेत्र को क्या क्या उम्मीदें हैं। कर्मचारी वर्ग, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी फैसला। किसानों के लिए हितकारी ऐलान संभव। किसानों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं सरकार से। और कीनू की जो फसल है एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। इसी के साथ ही किसानों को यह भी आस है कि मछली पालकों के लिए एक बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है। तो देखिए, किस वर्ग और क्षेत्र को क्या क्या उम्मीदें हैं इसका हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने के वादे को लेकर प्रावधान होगा। और सस्ते सिलेंडर देने का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम वर्गों को क्या क्या आस है सरकार से, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसी के साथ ही महिलाओं को यह भी आस है कि ब्याज मुक्त लोन के लिए बजट में प्रावधान रहेगा। तो किस किस क्षेत्र को क्या क्या उम्मीदें हैं। इसी के साथ ही लखपति दीदी के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो तमाम वर्गों, चाहे उसमें किसान हो, चाहे उसमें युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, इसी के साथ ही हर क्षेत्र जो है उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो सरकार से लगी हुई हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र चिरायु योजना का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टरों की कमी पूरी करने पर फोकस रहेगा। युवा वर्ग 5 साल में करीब 2 लाख सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा है वो हो सकती है। तो युवाओं को भी सरकार से आस है। हर साल औसतन 40,000 नौकरी देने का प्रावधान किया जा सकता है। तो हर साल औसतन 40,000 नौकरी देने का प्रावधान जो है उस बजट में किया जा सकता है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐलान किए जा सकते हैं ताकि तमाम युवा जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। और पिछले वित्त वर्षों का जो बजट है 2022 और 2023 का कितना बजट रहा 2023 और 2024 में, और 2024 और 2025, क्योंकि अब बारी है 2025 और 2026 के बजट की, जो आज दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। और अब जिक्र कर लेते हैं कि 2024 और 2025 में किस क्षेत्र के लिए कितना बजट था। सिंचाई जल संसाधन के लिए 6,247 करोड़ रुपए का बजट था। इसी के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र के लिए 761 करोड़ रुपए का बजट था। खेल क्षेत्र के लिए 578 करोड़ और 18 लाख रुपए का यह बजट। पर्यटन और विरासत के लिए 242 करोड़ रुपए का बजट था। सैनिक और अर्ध सैनिक के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट था। महिला बाल कल्याण के लिए 1,938 करोड़ का बजट था। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,589 करोड़ का बजट था। पर्यावरण वन के लिए 654 करोड़ रुपए का बजट था। इसी के साथ ही नागरिक उड्डयन के लिए 3,983 करोड़ रुपए का बजट। श्रम क्षेत्र के लिए
92 करोड़ 83 लाख रुपए का ये बजट था। और शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो 21,187 करोड़ रुपए का बजट था। रेलवे, राजमार्ग, सड़क के लिए 5,504 करोड़ का बजट था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 11,271 करोड़ का बजट था। तो किस वर्ग और किस क्षेत्र को क्या क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से वर्ग के लिए जो बजट पेश किया गया 2024 और 2025 में, इसका भी हमने जिक्र किया है ग्राफिक्स के माध्यम से। तो तमाम वर्गों को सरकार से आस है, चाहे उसमें युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो और उसमें गरीब किसान, तो हर वर्ग को साधने का पूरा प्रयास जो है वो सरकार लगातार करती हुई नजर भी आ रही है। इससे पहले भी जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी तमाम वर्गों से बातचीत करते हुए भी नजर आए थे, उद्योगपतियों से भी मिले और इसी के साथ ही तमाम युवाओं से भी मिले, ताकि बजट जो इस बार पेश किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ राहत जो है वो लोग जो है वो महसूस जरूर करें। महिला वर्ग 2100 रुपए महीना देने के वादे को लेकर प्रावधान होगा, ये महिलाओं को आस है। और सस्ते सिलेंडर देने का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है। ब्याज मुक्त लोन के लिए बजट में प्रावधान रहेगा। और लखपति दीदी के लिए भी बजट में प्रावधान जो है वो हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए बजट राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। चिरायु योजना का दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टरों की कमी पूरी करने पर भी फोकस रहेगा। युवा वर्ग 5 साल में करीब 2 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा हो सकती है। हर साल औसतन 40,000 नौकरी देने का प्रावधान जो है वो किया जा सकता है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐलान जो है वो किए जा सकते हैं। तो पिछले वित्त वर्षों का जो बजट, कितना बजट रहा और इस बार 2025 और 2026 का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। ऐसे में इंतजार जो है क्योंकि आज दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ये बजट पेश करने वाले हैं। और गृह विभाग की अगर हम बात करें, सिंचाई जल संसाधन के लिए अगर हम बात करें तो 6,247 करोड़ रुपए का बजट था। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 761 करोड़ रुपए बजट था। खेल क्षेत्र के लिए 578 करोड़ और 18 लाख का जो बजट है वो था। पर्यटन और विरासत के लिए 242 करोड़ रुपए बजट था। सैनिक अर्धसैनिक के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट था। महिला बाल कल्याण के लिए 1,938 करोड़ का बजट था। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,589 करोड़ का बजट था। इसी के साथ ही पर्यावरण वन के लिए 654 करोड़ रुपए का बजट था। नागरिक उड्डयन के लिए 3,983 करोड़ रुपए का बजट था। श्रम क्षेत्र की अगर बात करें तो 92 करोड़ 83 लाख। शिक्षा विभाग के लिए 21,187 करोड़ रुपए का बजट था। रेलवे, राजमार्ग, सड़क के लिए 5,504 करोड़ का बजट था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 11,271 करोड़ का बजट था। तो किस वर्ग और किस क्षेत्र को क्या क्या उम्मीदें हैं, इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कर्मचारी, किसान, महिला, बुजुर्ग, युवा, तमाम वर्गों को साधने का पूरा प्रयास जो है इस बजट में किया जाएगा। किसानों के लिए हितकारी ऐलान संभव है। कीनू की फसल भी एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। मछली पालकों के लिए बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है।
महिलाओं 2100 रुपए महीना देने के वादे को लेकर प्रावधान होगा। और सस्ते सिलेंडर देने का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो महिलाओं को भी आस है और इसी के साथ ही ब्याज मुक्त लोन के लिए बजट में प्रावधान रहेगा। लखपति दीदी के लिए भी बजट में प्रावधान जो है वो हो सकता है। तो किस वर्ग और किस किस क्षेत्र को क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से? स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए बजट राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। चिरायु योजना का दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टरों की कमी पूरी करने पर भी फोकस रहेगा। हर साल औसतन 40,000 नौकरी देने का जो प्रावधान है वो इसमें किया जा सकता है। और युवा वर्ग, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐलान जो है वो किए जा सकते हैं। तो हरियाणा का बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा और अब से कुछ ही समय बाद जो है वो बजट पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जिसमें 2025 और 2026 का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। 2024 और 2025 के बजट की अगर हम बात करें तो कितना था बजट, इसका भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात करें 761 करोड़ रुपए बजट था 2024 और 2025 के बजट में। खेल क्षेत्र के लिए 578 करोड़ 18 लाख, तो पर्यटन और विरासत के लिए 242 करोड़ रुपए का बजट था। सैनिक अर्धसैनिक के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट था। महिला बाल कल्याण के लिए 1938 करोड़ का बजट था। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,589 करोड़ का बजट था। पर्यटन वन के लिए 554 करोड़ रुपए का बजट था। नागरिक उड्डयन के लिए 3,983 करोड़ रुपए का बजट था। श्रम क्षेत्र के लिए 92 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट। और शिक्षा विभाग के लिए रेलवे, राजमार्ग, सड़क के लिए भी जो बजट है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 11,271 करोड़ का बजट था। तो तमाम वर्गों को सरकार से उम्मीदें हैं। इसी के साथ ही कर्मचारी वर्ग जो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी इस बार फैसला हो सकता है। किसानों के लिए हितकारी ऐलान संभव है। किन्नू की फसल भी एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। मछली पालकों के लिए भी एक बड़ा ऐलान जो है वो यहां पर किया जा सकता है। महिलाएं, युवा, स्वास्थ्य, कर्मचारी, किसान, युवा, बुजुर्ग, तमाम वर्गों को इस बार सरकार से काफी ज्यादा आस है।